उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया कीजिए, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो समझ लीजिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा है कि आप किसी भी सर्विस को, मिसाल के तौर पे आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, तो आप उसको रेंट के ऊपर एक पब्लिक वेंडर से ले सकते हैं और आप सिर्फ उतने हिस्से का पे करेंगे जो आप चीज़ यूज़ करेंगे, और जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे आपको उसके जो है चार्जेस नहीं पड़ेंगे। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को शुरू करने से पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के दो कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है क्लाउड कंप्यूटिंग जर्नी को शुरू करने से पहले। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में दो तरह के मॉडल्स होते हैं। द वन इज डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड द सेकंड वन इज सर्विस मॉडल। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल को एक डिटेल के अंदर समझ लेते हैं कि ये मॉडल होता क्या है। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल में हमारे पास तीन तरह के क्लाउड नजर आते हैं, जिसमें हमारे पास एक पब्लिक क्लाउड है, एंड द सेकंड वन इज प्राइवेट क्लाउड, एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड क्लाउड। चलें इन तीन क्लाउड को डिटेल में देखते हैं कि ये क्लाउड हैं क्या है और इनको कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले पब्लिक क्लाउड की बात कर लेते हैं कि पब्लिक क्लाउड क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन में कि आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी सर्विस जो नेटवर्किंग, सर्वर, डेटाबेसेस से रिलेटेड है, आप उनको ऑन रेंट ले सकते हैं और आप सिर्फ उतनी ही चीज़ का पे करते हैं जो सर्विसेज आप यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल पब्लिक क्लाउड वही है जो पब्लिक ऑडियंस के लिए अवेलेबल होता है। ये उतने ही सिक्योर होते हैं जिस जिस इनकी कॉम्पिटेंसी और इनके कंप्लायंस जो हैं वो ऑन अप टू द स्केल होते हैं। सो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें कोई सिक्योरिटी फ्लॉज़ वगैरह होते हैं, बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है। जब हम मज़ीद इंट्रोडक्टरी से आगे जब क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि पब्लिक क्लाउड कितने सिक्योर होते हैं। इसके अलावा आप ये पे एज़ यू गो सर्विस का मॉडल यूज़ करते हैं, जब हम डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स जैसे कि अमेज़न वेब सर्विसेज़, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और गूगल क्लाउड, इन क्लाउड प्रोवाइडर्स के जब हम प्राइसिंग डिटेल्स को इन डिटेल बात करेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि ये कितने चीप हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट क्लाउड। अभी प्राइवेट क्लाउड को मैं आपको बताता हूँ कि वो क्लाउड क्या होते हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि प्राइवेट क्लाउड जो है वो पब्लिक क्लाउड की निस्बत बहुत एक्सपेंसिव, और पब्लिक क्लाउड जो हमें इकोनॉमिक स्केल पे जो है बहुत जो है इजी जो है चीज़ों को प्रोवाइड करता है, और आप उतना ही पे करते हैं जिन चीज़ों को आप यूज़ करते हैं। सिंपल। तो आप प्राइवेट क्लाउड को देख लेते हैं कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। सो प्राइवेट क्लाउड की मिसाल ऐसे ही है कि आप जो है अपना अपना घर तैयार करना शुरू कर दें, जिसके लिए आपको जगह चाहिए, एंड यू जस्ट नीड लेबर जो कि आपका घर जो है वो बिल्ड करेंगे। लेकिन इसमें इशू ये है कि आप हर चीज़ के जो है आपको जो है मेंटेनेंस, हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ आप इसके अंदर खुद देखते हैं। पब्लिक क्लाउड में ऐसा नहीं है। पब्लिक क्लाउड में आप मिसाल के तौर पे मुझे सर्वर चाहिए और मैं जाऊँगा एंड आई जस्ट रेंट अ सर्वर फ्रॉम अमेज़न वेब सर्विसेज़ और मैं सिर्फ़ उसी सर्वर का पे करूँगा। बट इन द प्राइवेट क्लाउड मुझे रेंट एंड इंटरनेट कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, हार्डवेयर फेलियर कॉस्ट, इन सब चीज़ों को मुझे जो है वो देखना होता है। मिस इसकी ऐसी मिसाल है पब्लिक क्लाउड की कि आप किसी से रेंट पे घर ले लें, आप उसको यूज़ करें, और जब आपने इसको नहीं यूज़ करना, आप छोड़ के चले जाएँ ताकि आपको उसका रेंट ना पे करना पड़े। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल पब्लिक क्लाउड के हवाले से। तो हाइब्रिड क्लाउड जो है वो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का जो मिक्सचर होता है। चलें आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ।
तो आप समझ लीजिए कि आपके पास एक डेटा साइंस की कंपनी है और उसके अंदर जो है आप डेटा वगैरह को जो है डील करते हैं। डेटा ज़ाहिर सी बात है बहुत कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी होते हैं। तो उसके लिए आप जो है ऑन ऑन प्रेम मतलब प्राइवेट क्लाउड को प्रेफर करते हैं। ऑन प्रेम में ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लिमिट होती है। उस ऑर्गेनाइजेशन से के बाहर से अगर कोई बंदा एक्सेस करता है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल की परमिशन चाहिए, या तो आप उसके एम्प्लॉय होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, या तो आप जो है किसी तरीके से आप लिंक होंगे तो ही आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अपना डेटा जो है वो ऑन प्रेम के अंदर जो है वो रख सकते हैं। और इसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी है तो आप बताना है लोगों को कि आप सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं। तो उस एप्लीकेशन को जो है वो पब्लिक क्लाउड पर रख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा कॉस्ट ना पे करनी पड़े ऑन प्रेम सर्वर्स को परचेज करें और अपनी वेबसाइट को भी उसके ऊपर जो है चलाएं। उससे बेहतर ये है आप पब्लिक क्लाउड को भी है साथ अटैच कर लेते हैं तो वो एक हाइब्रिड क्लाउड मॉडल आपके पास आ जाता है। सो ये आपके पास एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड दे आर ऑलमोस्ट सिक्योर। और जो आपके पास सेंटर में होता है वो आपके पास हाइब्रिड क्लाउड होता है। चलिए यहाँ हम सर्विस मॉडल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि सर्विस मॉडल होते क्या हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 तरह के जो है सर्विस मॉडल होते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज। इसके अलावा जो अगर आपको इंटरनेट पे कुछ जगह पे जो है वो बैकएंड एज़ अ सर्विसेज और फंक्शन एज़ अ सर्विसेज, जिसको हम सर्वलेस भी कहते हैं, वो भी आपको इंक्लूडेड मिलेंगे। चूंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन था तो मैंने उनको सिर्फ जो है वो उनको सेपरेट ऐड किया है फंक्शन एज अ सर्विसेज को। मैं आपको बताऊंगा कि सर्वरलेस क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, बट बिफोर दैट इन 3 मॉडल्स को हम इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज की मिसाल ऐसे है कि आप पब्लिक वेंडर से जो है वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग जो है ऑन रेंट लेते हैं। आपने यहाँ ये याद रखना है कि ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज V12 मशीन, आप उनकी सिक्योरिटी पैचेस को खुद देखते हैं, आपका वेंडर आपके लिए नहीं देखता। वेंडर जो है यहाँ आपके लिए जो है हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर साइड जो हार्डवेयर है, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ों को देख रहा होता है। और जो उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की जो है वो एक्सेस होती है और आप अपने उसके पैचेस, उसकी सिक्योरिटी प्रिविलेजेस, वो सब कुछ आप खुद देख रहे होते हैं। जबकि प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विसेज में आप जो है अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी और पैचिंग को जो है वो इन रखेंगे। आपको अपनी एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहीं डाउन तो नहीं हो रही, आपकी एप्लीकेशन में कोई बग, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। तो इस चीज़ प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विसेज पे आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज में आप जो है अपने काम से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे जीमेल है, जीमेल इज़ अ मेल प्रोवाइडर गूगल की तरफ से है जो, आप जाते हैं एंड यू जस्ट गो टू क्रिएट एन ईमेल, वहाँ से आप अपने जिसको ईमेल करनी होती है आप उसको ईमेल करते हैं, अटैचमेंट में फ़ाइल को ऐड करते हैं एंड देन सेंड ईमेल। आप इस चीज़ पे नहीं होते कि ईमेल जो है कौन से सर्वर, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो भेजी जा रही है। आपका जो काम होता है वो मुकम्मल हो रहा होता है। अगर इसके अलावा जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी जो है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज की बेस्ट एग्जांपल है। आई होप सो दिस डायग्राम जो एक है ये आपकी ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करेगा। तो ब्लू में जो है वो वेंडर उनको चीज़ों को देख रहा होता है और जो ग्रे में है वो हम मतलब मैं मेरे जैसे यूज़र जो है वो उनको मैनेज कर रहे होते हैं। तो ऑन प्रेम ज़ाहिर सी बात है मैं उसका क्रिएटर हूँ, मैं ही मालिक हूँ, तो उस चीज़ के ऊपर जो है वो मेरा 100% जो है राइट होगा उसकी परमिशन, सिक्योरिटी और हर चीज़ के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विसेज में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल तक जो है खुद मैनेज कर रहा होता हूँ, मुझे उसके पैचेज़ वगैरह खुद देखने पड़ते हैं। प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विसेज़ में मुझे एप्लीकेशन पे ज़्यादा जो है वो फ़ोकस्ड होना होता है और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज़ में आपका जो काम होता है, मिसाल के तौर पे ईमेलिंग का जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी, आप उस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं। तो यहाँ आपको फंक्शन एज़ अ सर्विसेज़ जो कि सर्वरलेस क्लाउड कंप्यूटिंग भी जिसको कहा जाता है, उसका बारे में बता देता हूँ। तो फंक्शन एज़ अ सर्विसेज़ में आप स्टिल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फ़ोकस नहीं होते। आप मिसाल के तौर पे आप इसके ऊपर ज़्यादा कोडिंग साइड पे ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, आपका जो कोड होता है। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करता हूँ और मेरे बॉस ने मुझे कहा है कि यू नीड टू सेंड एन ईमेल एवरी टाइम व्हेनेवर अ एम्प्लॉयी जॉइन टू दिस कंपनी।
तो वो ट्रिगर है, एक इवेंट होते हैं, इसमें हम मज़ीद इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको मतलब ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, पज़ल अप नहीं करना चाहता। तो यही समझ लीजिए कि इवेंट होते हैं, जो ट्रिगर किए जाते हैं। मैं एक कोड लिखूँगा जिसके अंदर मैं सारे एम्प्लॉइज़ वगैरह की डिटेल, उनको जो ईमेल वगैरह भेजी जाएगी, वो मैं ऐड कर दूँगा। तो जो एक स्पेसिफिक टाइम पे जब भी एम्प्लॉयी होगा, तो उसको ट्रिगर हो जाए, मतलब 2 बजे, 3 बजे, विद द हेल्प ऑफ क्राउन जॉब। आप गूगल कर सकते हैं व्हाट आर क्राउन जॉब्स। तो वो ईमेल जो है वो मेरे एम्प्लॉइज़ को चली जाएँगी। तो इस तरह सर्वरलेस क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है। आई विल गेट मोर इंटू डिटेल अबाउट द सर्वरलेस क्लाउड कंप्यूटिंग इन फ्यूचर। तो यहाँ हमारे पास 3 तरह के क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें अमेज़न वेब सर्विसेज़, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एंड गूगल क्लाउड जो हैं वो मोस्ट यूज़ जो हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे भी हैं, लेकिन मोस्ट जो यूज़ किए जाने वाले जो हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स वो यही हैं। इसके अलावा क्लाउड के जो बेनिफिट हैं, उनके बारे में बताता चलूँ, तो ट्रेड कैपिटल एक्सपेंसिव एंड वेरिएबल एक्सपेंसिव। इसका मतलब ये है कि ऑन प्रेम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी और स्पेस की जगह वो आप खुद मैनेज करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो आपका काफ़ी एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो पब्लिक क्लाउड में ऐसा नहीं है। आप जो सर्वर यूज़ करते हैं, आपको उसी का ही पे करना होता है। आपको कैपेसिटी की भी कोई परेशानी नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपकी एप्लीकेशन को 2 टेराबाइट और 3 टेराबाइट रिक्वायर है, तो आप 5 टेराबाइट भी बन के यूज़ कर सकते हैं। वो डीस्केलिंग और स्केलिंग भी कर सकते हैं। स्केल अप एंड स्केल डाउन भी ईज़िली हो सकता है। हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग, हम इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा स्पीड है। अ, उसकी वजह ये है, स्पीड में ये है कि आप जो है आपके डेवलपर को जो है वो मिसाल के तौर पे किसी नई एप्लीकेशन पे काम करना है, तो हम उसपे ईज़िली सर्वर क्रिएट करके दे सकते हैं। वो अपना काम उसी टाइम ही शुरू कर सकता है। डोंट नीड टू बी वेट एनीथिंग कि हार्डवेयर आएँगे, शिफ्ट होंगे, सर्वर बिल्ड होगा एंड देन वी कैन कंटिन्यू आवर वर्क, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो है काफ़ी लोग पब्लिक क्लाउड की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पब्लिक क्लाउड मज़ीद जो है वो अ, सस्ते हो रहे हैं। इसके अलावा जो है वो आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता डेटा सेंटर्स को, जिसकी वजह से आप उस चीज़ों का पे नहीं करते। और आप गूगल क्लाउड के ऊपर जो है वो इंटरनेट के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को विदिन सेकंड जो है वो अपलोड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। आई मीन टू से। तो अब सवाल ये आता है कि हम कहाँ से अपनी क्लाउड जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो लेट्स गेट, मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रॉम वेयर यू कैन गेट स्टार्टेड योर क्लाउड जर्नी। सो हियर यू हैव AWS बिल्ड स्किल बिल्डर। तो मैं आपको सारे लिंक जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से आप सारे जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर जो है आपको जो है हर तरह के जो है बेसिक इंटरमीडिएट लेवल के जो है वो आपको सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अभी भी कोई क्यूरी है, अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, या आप मज़ीद कोई चीज़, किसी टेक के ऊपर या डेवऑप्स से रिलेटेड या क्लाउड से रिलेटेड किसी भी वीडियो, कोई आपकी है रिकमेंडेशन, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। एंड आई विल जस्ट गेट द वीडियो इन 1 or 2 days। इसके अलावा जो है, इसके अलावा एंड आई जस्ट हैव अ मीडियम ब्लॉग, एंड आई हैव जस्ट मीडियम ब्लॉग, जिसके ऊपर मैंने इसी सारी बातों को इंग्लिश के अंदर लिखा है। अगर आप एक अच्छे रीडर हैं और आप पढ़ने पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, तो आप यहाँ से जितनी जो मैंने बातें आपको बताई हैं, आप सारी पढ़ भी सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज feel free to comment them below, and I'll just get back to you as soon as possible. अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।